हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन से अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी लॉ। जब हम बात करते हैं सर कंपनी लॉ की, तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, हम लोग को कंपनी लॉ पढ़ाई तो जाती है सर। जब हम लोग को क्लास में कंपनी लॉ के बारे में डिस्कशन करवाया जाता है, प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंसेप्ट्स क्लियर कर जाते हैं, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को देन एंड देयर क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा दें। क्योंकि सर होता क्या है, जब हम किसी भी कंसेप्ट को बुक में पढ़ रहे होते हैं और उसी कंसेप्ट को जब हम प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं तो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती हैं, लॉजिक फिट बैठ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अवेयर करवाया जाए। इस सीरीज़ का सर यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ से अपने बच्चे को कम से कम इतना अवेयर करवा देना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से कि जब वो अपने ट्रेनिंग सेशन में जाए, जब वो अपने किसी कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग कर रहा हो, तो कम से कम उसको बेसिक नॉलेज प्रैक्टिकल की हो, जिससे कि वो बहुत जल्दी वहाँ की चीज़ों को ग्रैप अप कर पाए, बहुत जल्दी उनके साथ अपने आप का मेल बिठा पाए, जिससे कि उसको ऐसा ना लगे कि यार बताओ हमने क्या पढ़ा था और ये क्या हो रहा है। वैसे तो सर देखिए, अगर आपको कोई भी पर्सन ये कहता है कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उल्टा होता है, तो शायद वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। रीज़न बीइंग, क्योंकि सर जो हम बुक्स में पढ़ते हैं अगर हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो बुक्स में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, प्रैक्टिकली वही हो रहा है। ऑल्दो बहुत बार ऐसा बोल दिया जाता है कि शायद बुक्स में आप जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत लोगों के दिमाग में घर करके बैठा हुआ है। तो आप इस मिथ को अपने दिमाग से निकालेंगे और आज हम इस पर्टिकुलर अपने इस सीरीज़ के पहले सेशन में हम समझेंगे सर कि हमारी जो कंपनी लॉ के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है उसका क्या यूज़र इंटरफेस है। सर एमसीए की जो वेबसाइट है ये अपने आप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करती है। एक तरीके से हम ऐसे भी कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का दिन अधूरा है अगर वो एमसीए की वेबसाइट पर विजिट नहीं कर रहा। जब तक वो विजिट नहीं करता है एमसीए की वेबसाइट पर, तब तक उसका दिन स्टार्ट नहीं होता सर, क्योंकि आए दिन नई नई नोटिफिकेशंस आती हैं, नए सर्कुलर्स आते हैं, एमसीए नए नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर आता है, उसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स करता है, जिसकी अपडेशन हमको बहुत हद तक एमसीए की वेबसाइट पर मिल जाती है। तो आज से हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन में, आज हमारे सेशन का पार्ट ए होने वाला है। इस पार्ट ए में हम अभी वेबसाइट के इंटरफेस को समझेंगे कि सर जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एमसीए वेबसाइट है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ऑल्दो उम्मीद क्या करता हूँ जैसे हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को लाइक CSEET एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पे ही बहुत हद तक एक बार प्रैक्टिकली ये चीज़ें बता देते हैं कि एमसीए वेबसाइट क्या है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलती हैं। बट फिर भी अभी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी एमसीए वेबसाइट के बारे में बहुत कम नॉलेज है या हल्का फुल्की नॉलेज हो भी तो चलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एमसीए की वेबसाइट हमको कौन कौन से तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती है। तो सर हमारे सामने जो वेबसाइट है एमसीए की, दैट इज़ mca.gov.in। ये एक मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है सर, जो हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि आपके सामने आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट खुली, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप टैबलेट्स देखें तो जैसे लिखा है होम, अबाउट एमसीए, एक्ट्स एंड रूल्स, ऐसे बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं जिसमें हमको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस वेबसाइट पर हम आगे जाएंगे सर, तो इस वेबसाइट पे हमको जितने भी हमने कंपनी लॉ में फॉर्म्स पढ़े हैं, लाइक एडीटी के फॉर्म्स, चार्ज के फॉर्म्स, डायरेक्टर्स के फॉर्म, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स हमको यहीं से डाउनलोड करने होते हैं और ये सारे फॉर्म हमको इसी वेबसाइट पर अपलोड भी करने होते हैं। जब हम एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं तो MGT 7 AOC 4 आता है, वहाँ पर सर एनुअल फाइलिंग के टाइम पे ये सारे फॉर्म्स भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड होंगे और इसी वेबसाइट पर अपलोड होंगे। ऑल्दो जब हम इन फॉर्म्स की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत हद तक हम पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने लॉ के बेसिस पे ही चलाते हैं। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक DSC है, डिजिटल सिग्नेचर है, उसको रजिस्टर कैसे करना है, एक DSC को किस तरीके से इंसर्ट करना है कि वो प्रॉपर फॉर्म में इंसर्ट हो जाए, कोई एरर ना आए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो शायद आपको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलती। और आज इस पर्टिकुलर सेशन का मेन रीज़न यही है कि हम आपको थोड़ी सी उसी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएँ। लेकिन सर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन, एक एक स्टेप पे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सर कि अगर आपको कभी भी कंपनी लॉ का अपडेटेड
मटेरियल देखना हो, अपडेटेड बेयर एक्ट देखना हो, ये देखना हो कि 2013 कंपनीज एक्ट में पहले लॉ क्या था, फिर बाद में लॉ अमेंड होने के बाद क्या हुआ, उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दिस MCA की वेबसाइट। क्योंकि जो ये MCA की वेबसाइट है ये हमको बिल्कुल अपडेटेड लॉ दिखाती है और साथ में ये भी बताती है कि किस दिन कौन सा लॉ अमेंड हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे आपके सामने जो ये MCA की वेबसाइट है खुली हुई है, अच्छा ध्यान रखिएगा जब हम MCA की वेबसाइट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो लॉक्ड होते हैं। लॉक्ड होने का मतलब है कि आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो तभी आप एक्सेस कर पाओगे जब आपके पास इस पर्टिकुलर MCA की वेबसाइट के यूज़र ID क्रेडेंशियल्स होंगे। मतलब इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूज़र ऑफ दिस MCA वेबसाइट तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक बार इस MCA वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर लें। जब आप इस MCA वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, आपका यूज़र ID पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, तब आप इस वेबसाइट के सारे फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक हिंट देता हूं, जैसे कि आपके सामने सर ये MCA सर्विसेज लिखा हुआ है, तो इस MCA सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे डेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो अनलॉक्ड होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो लॉक्ड होंगी। जो इन्फॉर्मेशन लॉक्ड होंगी सर, उनको एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए होगा, और जो इन्फॉर्मेशन अनलॉक्ड होंगी वो कोई भी फ्रीली कहीं पे भी बैठ के उसका एक्सेस कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको आज यही बताता हूं कि MCA की वेबसाइट पर हमको किस तरीके से नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स, रूल्स में अमेंडमेंट्स, रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सर एक्ट्स एंड रूल्स का, देखिए एक टैब है आपको सामने दिख रहा होगा। इस टैब पे आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है ई बुक का। जब हम ई बुक के इस टैब पे क्लिक करते हैं सर तो हमारे पास नीचे और बहुत सारी सब हेडिंग्स आ जाती हैं, और उन सब हेडिंग्स को अगर आप देखेंगे तो जैसे पहली सब हेडिंग लिखी है एक्ट्स, दूसरा लिखा है रूल्स, फिर लिखा फॉर्म, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट देखना है चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज, लाइक आपको सेक्शन वाइज कंटेंट चाहिए, तो आप एक्ट पे क्लिक करेंगे और आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स, सारे सेक्शंस दिखेंगे। अगर आप MCA के द्वारा दिया हुआ कोई रूल देखना चाहते हैं तो आपको रूल्स के टैब पे क्लिक करना होगा और आपको वहाँ पे सारे रूल्स एक जगह पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ऑफ फॉर्म आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ सर, हमने क्लिक किया एक्ट पे तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ एक्ट सामने आई जिसमें सबसे पहला एक्ट लिखा है कंपनीज एक्ट। आपने जैसे ही कंपनीज एक्ट पे क्लिक किया सर, आपके सामने एक विंडो ओपन हुई। इस विंडो में देखिए आपके पास कंपनीज एक्ट दिया हुआ है, उसका करंट वर्जन दिया हुआ है और करंट वर्जन में लेटेस्ट अमेंडमेंट लिखी है कि 2020 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा आपके पास देखिए चैप्टर वाइज डिटेल आ गई कि कंपनीज एक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर टोटल 29 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे 29 चैप्टर्स आपके सामने आ गए अलॉन्ग विद ऑल द 7 शेड्यूल्स। आपके सामने यहाँ पे सारे 7 शेड्यूल्स भी आ गए जो कंपनीज एक्ट के दिए हुए हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन रेफर करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं सर। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सर्च इन सेक्शन टाइटल, यहाँ पे आप सेक्शन का टाइटल डालेंगे तो भी वो सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सर्च करना चाहते हैं एक सेक्शन के कंटेंट से, आप उसको भी इंसर्ट करेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा। रादर इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है, मान लीजिए कि आपको चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स का कोई पर्टिकुलर सेक्शन रेफर करना है तो आप सीधे चैप्टर 10 पे गए, आपने चैप्टर 10 पे क्लिक किया तो आपके सामने चैप्टर 10 के सारे सेक्शंस देखिए खुल गए हैं, लाइक सेक्शन 139, सेक्शन 140, 141। चैप्टर 10 में सेक्शन 139 से लेकर 148 तक दसों सेक्शंस आपके सामने खुल चुके हैं। अब अगर आप इसमें जो भी सेक्शन का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं उस सेक्शन के कंटेंट पे क्लिक करेंगे। लेट्स से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के कंटेंट पे क्लिक किया, सेक्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए, आपके सामने सारा कंटेंट आ गया है सर सेक्शन 139 का। अब इस सेक्शन 139 के कंटेंट में अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं, हम जूम करके देखेंगे। MCA की वेबसाइट इतनी अच्छी बनी हुई है कि ये आपका जो डेटा है, जो आपका कंटेंट है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देगा। अब जैसे ही देखिए आप यहाँ पे सेक्शंस खोलेंगे ना तो आपके जहाँ जहाँ पे वर्ड्स लिखे होंगे एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब है कि रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया होगा। तो देखिए आपके सामने जैसे सेक्शन 139 लिखा है और 139 के सामने उसका सबसेक्शन 1 दिया हुआ है। अब इस सबसेक्शन 1 में लास्ट में लिखा है सर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, आपने इस पर क्लिक किया सर तो आपके सामने उसका कंसर्न्ड रूल खुलकर आ गया। अब सर रूल की अगर हम बात करें तो चैप्टर 10 के लिए रूल बना हुआ है ऑडिट एंड ऑडिटर, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, तो उसी का रूल नंबर 3 आपके सामने आ गया सर, और ये रूल नंबर 3 आपको यहीं पे मिल गया। अच्छा, जब हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ते हैं सर तो कंटेंट के कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे देखिए बहुत जगहों पर आपको ना ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर।
जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सर, पहले एक्सप्लेनेशन लिखा था, जो लिखा ओमिट हो गया, और उसके आगे लिखा नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है कि आप नीचे नोट्स में जाइए और नंबर 1 को रेफर करिए। जब आपने नंबर 1 को रेफर किया तो उसने ये बताया कि सर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2018 आए थे 7 मई 2018 को। उस टाइम पर ये एक्सप्लेनेशन जो था उसको ओमिट कर दिया गया था। ठीक है सर, और उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन क्या था जिसको ओमिट किया गया था, वो एक्सप्लेनेशन का कंटेंट आपको नीचे देखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सर ये कि ये एक्सप्लेनेशन का कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहले रूल्स में था, फिर 2018 में रूल्स अमेंड हुए तो उसके बाद ये पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ से हट गया। तो इसका मतलब सर हमको शायद ये अब एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही नहीं है। इसी तरीके से देखिए लिखा वर्ड ओमिटेड और उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 पे हम गए तो वहाँ पे फिर से हमारे सामने नोट नंबर 2 पे सर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स सेकंड अमेंडमेंट 2018 के रूल्स आ जाते हैं जो 7 मई 2018 को आए थे। ये भी ओमिट हो गया, ये प्रोवाइजो ओमिट हो गया, तो सर ये प्रोवाइजो भी आपके सामने यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब सर हमारे लिए एमसीए की वेबसाइट ने, एमसीए ने बहुत अच्छी मेहनत की और उन्होंने हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर बेयर एक्ट में ही जहाँ जहाँ रूल्स प्रिस्क्राइब हो सकते थे वहाँ वहाँ उन्होंने कंसर्न रूल्स को उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया। अब आपको रूल्स अलग देखने की जरूरत नहीं है सर, आप एज में भी प्रिस्क्राइब पे क्लिक करेंगे उसके रेलेवेंट रूल पे चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में सर जैसे ही आप सेक्शन 139 आपने जैसे खोला जिसमें सब टोटल 11 सबसेक्शन हैं, जब ये सारे के सारे 11 सबसेक्शन नीचे कंप्लीट हो जाएंगे सर तो आपके पास फिर से यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से अमेंडमेंट की एक हेडिंग आएगी। ये रही सर अमेंडमेंट की हेडिंग, और आप इस अमेंडमेंट की हेडिंग में देखेंगे सर कि क्या क्या पहले प्रोविजंस दिए हुए थे, अगर किसी प्रोविजन में चेंज हुआ तो उसका पहले वाला प्रोविजन क्या था, बाद वाला प्रोविजन क्या है, कब कब ये प्रोविजन अमेंड हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी जैसे आपने रूल्स में देखी। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको अपडेटेड कंपनी लॉ पर रिलाय करना हो तो इससे बेटर आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई हार्ड कॉपी में बुक परचेज करते हैं सर तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो धीरे धीरे करके आउटडेटेड होती जाएगी। आउटडेटेड होने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उसके बेसिक प्रोविजंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक अमेंडमेंट एक्ट आया तो हो सकता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएं। अब ऐसी सिचुएशन में बुक तो आप बार बार अपडेट करेंगे नई बुक परचेज करके, लेकिन आपको इंस्टेंटली अगर एक अपडेटेड फॉर्मेट देखना है, अगर आपको अपडेटेड प्रोविजन देखना है किसी पर्टिकुलर कंपनी लॉ के किसी भी सेक्शन का, तो आप यहाँ पर आके इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक्ट पे क्लिक किया था सर, तो एक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके कंपनीज एक्ट और बहुत सारे एक्ट की लिस्ट आई जिसमें आपने कंपनीज एक्ट पे क्लिक किया। आज हम लोगों ने इसी पे क्लिक करना था सर, आज हम लोग कंपनीज एक्ट का ही थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले थे, तो इस वजह से हम लोगों ने इसी पे क्लिक किया और इसकी डिटेल्ड प्रोविजंस आपके सामने आ गए। इसी तरीके से जब आप रूल्स पे क्लिक करेंगे सर तो आपके सामने रूल्स भी आ जाएंगे। अब देखिए आपके सामने ये रूल्स जब पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक अलग एक इंटरफेस क्रिएट हुआ, एक विंडो खुल के आई जिसमें सर रूल्स लिखे हुए हैं। और ये देखिए कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं सर, और कंपनीज एक्ट के रूल्स में आपसे चैप्टर पूछा जा रहा है कि आप कौन से चैप्टर के कंसर्न रूल्स को देखना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी चैप्टर 10 के सेक्शंस को पढ़ा, तो चैप्टर 10 के सेक्शंस जो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक थे, उसी के रिगार्डिंग अगर हम रूल्स की बात करें तो यहाँ आप जैसे ही चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे क्लिक करेंगे तुरंत उसके रूल्स आ जाएंगे। आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक किया, देखिए आपका यूजर इंटरफेस उसको अपलोड कर रहा है। लोड करते ही उसने हमको वो रूल्स दे दिए जो इन पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड हो सकते थे। अब आपने जिस भी पर्टिकुलर रूल पे क्लिक किया आपके वो कंसर्न रूल्स ओपन हो जाएंगे और वो कंसर्न रूल्स आपके सामने आ जाएंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने क्लिक किया लाइक कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, उसके सारे रूल्स आपके सामने आ गए। अब इसमें आप जिस भी रूल पे जाना चाहते हैं उस रूल पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर रूल के कंटेंट को देख सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे रूल पे जाना चाहते हैं सर, आपने चैप्टर 10 के ही किसी दूसरे रूल पे क्लिक किया तो आपके सामने कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल खुल गए और उसमें भी आपके सामने बहुत सारे रूल्स सामने क्रिएट हो गए। जो भी रूल्स थे उसमें उस पर्टिकुलर रूल्स में वो सारे के सारे रूल्स आपके सामने आ गए नंबर वाइज, सीरियल वाइज। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सर नहीं हमको किसी चैप्टर के रूल्स नहीं चाहिए बल्कि हमको तो जितने भी रूल्स हैं वो सब एक जगह चाहिए, सर आप रूल्स पे वापस से क्लिक करिए, पेज रिफ्रेश होगा सर। आप देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा है रिजल्ट पर पेज। अब आप ऊपर कुछ ना सेलेक्ट करिएगा सर, रिजल्ट पर पेज पे क्लिक किया तो मतलब आप एक साथ एक पेज पे कितना रिजल्ट देखना चाहते हैं। मैंने क्लिक कर दिया सर ऑल पे। जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया सर, अब आपके सामने जो नीचे रूल्स हैं, देखिए जितने भी रूल्स हैं इस कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वो सब आपके सामने आ गए। अब इसमें अब देखिए जैसे मान लीजिए कि सर इस पर्टिकुलर रूल्स में बहुत सारे रूल्स आपके सामने आए। अब इसमें से आप किसी पर्टिकुलर रूल को सर्च करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना सर, इतना सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल F दबाएंगे, जैसे ही आप कंट्रोल F दबाएंगे एक फाइंड करने का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए कि आपको डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग रूल चाहिए, आपने ऊपर डिपॉजिट क्लिक किया, जैसे ही आपने डिपॉजिट टाइप किया डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन यहाँ पे थे वो आपके सामने आ जाएंगे। देखिए जैसे ही आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो आपके सामने दो रूल्स आए, द कंपनीज इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स रूल्स
2014 और वैसे ही चैप्टर 5 का रूल आया द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर आप एक साथ पूरी लिस्ट चाहते हैं तो वो पूरी लिस्ट भी आपको मिल सकती है, और इसमें रूल्स भी लिखे हैं कि एक पर्टिकुलर रूल में कितने नंबर ऑफ रूल्स हैं और उसकी कब नोटिफिकेशन डेट का मतलब है कब वो नोटिफाई हुए थे। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं एक पर्टिकुलर पेज में मिल जाएंगे। तो देखिए सर, ये बहुत अच्छा हो गया, एमसीए ने बहुत अच्छा किया ये रूल्स हमको एक जगह पे देकर, क्योंकि अब हमको अलग अलग चीज़ें रेफर करने की जरूरत नहीं है सर। अब हम यहीं पर अपडेटेड रूल्स, अपडेटेड बेयर एक्ट को रेफर कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से सर, अगर आप नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आपने नोटिफिकेशंस क्लिक की। अच्छा, नोटिफिकेशन भी देखना चाहते हैं सर आप, मान लीजिए कौन से ईयर की नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। मान लीजिए सर आपको कोई नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं है, लेकिन आप 2021 में जितनी भी नोटिफिकेशंस आई वो देखना चाहते हैं, और आपने एक्ट पे क्लिक किया और आपने कंपनीज एक्ट पे क्लिक किया, और जैसे ही आपने गो पे क्लिक किया अब आपके सामने वो नोटिफिकेशंस आएंगी जो इन द ईयर 2021 में पास हुई थी, और आपके पास पूरी डिटेल वाइज सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपने रिजल्ट पर पेज पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक किया, जितने भी रूल्स, जितने भी नोटिफिकेशंस आई थी सर 2021 में, वो सारी आपके सामने आ चुकी हैं। ये आपके सामने सारी नोटिफिकेशंस क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है सर। सेम इसी तरीके से अगर कंपनीज एक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ में किसी तरीके का सर्कुलर आया है तो अगेन आपने सर्कुलर पे क्लिक किया, ईयर सेलेक्ट किया सर 2021, एक्ट सेलेक्ट किया कंपनीज एक्ट, और गो पे क्लिक किया। 2021 में जो भी सर्कुलर्स पास हुए होंगे उन सर्कुलर्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे नीचे आ जाएगी। देखिए आपके सामने सारे सर्कुलर्स की लिस्ट आ गई सर। तो इस तरीके से हम लोग को पता लग पाता है, जैसे हमने रिजल्ट पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक किया, तो सारे के सारे देखिए शोइंग रिजल्ट्स लाइक 22 सर्कुलर्स आए होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 22 के 22 सर्कुलर्स की लिस्ट डेट वाइज आपके सामने 2021 की क्लियर हो गई। तो इस तरीके से सर बहुत अच्छी तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि चीज़ों को क्लब करके, बहुत दिमाग लगा के, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है सर, उसके बाद एमसीए ने ये सारी चीज़ें एक साथ अपडेट की हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। आपको पता होना चाहिए कि आप बीइंग अ स्टूडेंट भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब भी आप किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करोगे तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉ आप पढ़ रहे हो वो अपडेटेड है या नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर ऑथेंटिक सोर्स आपको कोई भी दे सकता है। दिस इज़ द बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स जहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर लॉ की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, खास करके कॉर्पोरेट लॉ की। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, ये तो हो गई बात सर कि अगर हमको किसी तरीके की ई बुक रेफर करनी है, लाइक सॉफ्ट कॉपी में बुक चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा कंटेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं सर, आप ये कंटेंट ना डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक्ट खोला सर, कंपनीज एक्ट खोला सर, से एक्ट खोला सर, कंपनीज एक्ट खोला, और लेट से मैंने आपको वापस से चैप्टर 10 पे ले गया, और चैप्टर 10 पे आपने सेक्शन 139 पे क्लिक किया, आपके सामने सेक्शन 139 का कंटेंट आ गया। जैसे सेक्शन 139 का कंटेंट आया ना, देखिए ऊपर एक डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है सर। आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक किया और एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, कंप्लीट एक्ट डाउनलोड करना है। आप कंप्लीट एक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट एक्ट की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ ये करंट सेक्शन चाहिए तो आप इस करंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि नीचे डाउनलोड का ऑप्शन स्टार्ट हो गया। ये देखिए आपके पास डाउनलोड करने के लिए एक पीडीएफ खुलेगी। जैसे ही आप इस पीडीएफ को खोलेंगे सर, इस पीडीएफ को खोलते ही आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ को, आपका फोल्डर खोला आपने, और आपके देखिए सामने, आपके सामने क्या आ गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन 139 आ गया। आपने इस पीडीएफ को खोला सर, आपने जैसे ही पीडीएफ को खोला आपके सामने पीडीएफ रीडर खुला, और पीडीएफ रीडर खुलते ही आपको ये सेक्शन 139 विजिबल हो जाएगा। एक सेकेंड, हम लोग की दो स्क्रीन कनेक्टेड हैं इसलिए दूसरी स्क्रीन में खुला। ये देखिए आपके सामने ये रूल, ये पर्टिकुलर प्रोविजन आ गया सेक्शन 139। तो सेक्शन 139 को आपने देखा तो आपके सामने ये पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत इजी हो गया सर हमारे लिए। बिल्कुल सर, ये बहुत इजी है आपके लिए। ये सॉफ्ट कॉपी में अब आपको कहीं पे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है सर। जहां अमेंडमेंट आया हो आप उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को, अमेंडेड प्रोविज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती सर। एमसी हमारे लिए पूरी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सर कि अगर आपको इस पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो सर हम करते क्या हैं, हम एमसीए सर्विसेज पे गए और एमसीए सर्विसेज पे आपके सामने सर एक मास्टर डेटा आ रहा है। जब हम मास्टर डेटा के ऑप्शन पे जाते हैं ना सर, देखिए हम किसके डेटा पे ऑप्शन पे गए, मास्टर डेटा के ऑप्शन पे। सर इस मास्टर डेटा के ऑप्शन में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर,
देखिए सर, एमसीए सर्विसेज पे गए हम लोगों, एमसीए सर्विसेज पे जाने के बाद मास्टर डेटा पे गए तो आपके सामने राइट साइड पे बहुत सारे टैब्स ओपन हो रहे हैं सर। इन टैब्स में जैसे आपके सामने देखिए एक टैब है लाइक व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। आप किसी एग्जिस्टिंग इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या किसी एग्जिस्टिंग इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी का मास्टर डेटा देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं सर एक जगह पे कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने कितने तरीके के चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं, वो चार्जेस मॉडिफाई हुए हैं या नहीं हुए, वो चार्जेस सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए, आप यहाँ देख सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर कंपनी की सिग्नेटरी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हु इज़ द डायरेक्टर ओवर देयर, हु इज़ द कंपनी सेक्रेटरी, हु इज़ द सीईओ ओवर देयर, आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से ये सारे डेटास आपको प्रेजेंट किए गए हैं। लाइक डायरेक्टर का मास्टर डेटा देखना चाहते हैं आप, वो भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने क्लिक किया कंपनी के मास्टर डेटा पे कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का मास्टर डेटा देखना चाहता हूँ। जैसे ही आप मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे, साइट आपकी लोड हो रही है। अभी आपके सामने एक मास्टर डेटा का इंटरफेस क्रिएट होकर आएगा, खुल कर आएगा। आप उसमें कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे सर, और आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा चेक कर सकते हैं सर। देखिए सर, एमसीए सर्विसेज पे हमारे सामने आया व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने सर एक विंडो ओपन हुई जिसमें आपके पास 3 इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं सर। 3 इन्फॉर्मेशंस में सर सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है कि आप जिस कंपनी की बेसिक डिटेल्स जानना चाहते हैं उसका नाम दीजिए। अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी के जिस कंपनी का आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो उसका सिन क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे तो भी आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देती जाएंगी। बट सर अगर हम एक लेमैन की बात करें या एक प्रोफेशनल की भी बात करें सर, तो सिन हर किसी को याद नहीं होता। सिन एक 21 डिजिट्स का नंबर है, इतना आसान नहीं है उसको याद करना सर। ऑल्दो अगर आप 21 डिजिट्स को स्प्लिट करेंगे तो हम ऐसे बोलते हैं लाइक पहले नंबर पर आपको पता लगता है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, फिर आपको इंडस्ट्री कोड के बारे में पता लगता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में पता लगता है, उसके स्टेट कोड के बारे में पता लगता है, एंड सो एन इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पे हमको वो सिन याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस भी कंपनी का डेटा देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं सर। यहाँ पे एक छोटा सा लेंस बना हुआ है सर, एक मैग्नीफाइंग लेंस की एक इमेज बनी है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जिस पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स आपको चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक अपनी क्लाइंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। छोटी सी कंपनी है सर, हम लोगों ने वर्ड लिखा ADORINE और सर्च किया तो एडोराइन करके एक कंपनी है सर, एडोराइन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे ही आपने एडोराइन पे क्लिक किया, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सर्च किया, जो भी एडोराइन नाम की कंपनी होगी वो खुल जाएगी। खुल गई सर। हमने देखिए ब्लू कलर से आपके सामने कंपनी का नाम आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया तो सर क्लिक करते ही आप वापस से उस इंटरफेस पे आ गए और देखिए ऑटोमेटिकली उस कंपनी का सिन आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, आपको कैरेक्टर्स फिलअप करने हैं सर। आपने कैरेक्टर्स फिलअप किए, कैरेक्टर्स फिलअप हुए और सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट किया उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई सर। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी कंपनी है सर, 50,000 रुपये की कंपनी की। बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन तो सर कोई भी दिखा देता है। हमको ऐसा भी लगता है, कभी कभी बच्चे को ऐसा भी लगता है सर कि बड़ी कंपनी थी इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको छोटी कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड की। अब आपके सामने सर ये कंपनी है और इस कंपनी का देखिए सिन नंबर दिया हुआ है, इस कंपनी का पूरा नाम आपके सामने दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सर कि ROC कोड क्या है, ROC कोड दिल्ली। सर अगर ये ना भी दिया होता हम सिन से ही पता कर सकते थे। जैसे लिखा हुआ DL, इसका मतलब ये है कि सर ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अलावा हमको पता लगा सर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगेन हमको इस इन्फॉर्मेशन की खास रिक्वायरमेंट नहीं थी सर, क्योंकि सिन में ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है। तो दोनों चीज़ें एक बार एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि रिपीट हो रही हैं, बट कोई बात नहीं सर। कंपनी की कैटेगरी दी है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी हुई है। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी है। कंपनी सर किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, 11 जनवरी 2018। कंपनी का सर हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी दिया हुआ है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सर इस कंपनी के चार्जेस की डिटेल्स में आप देखेंगे सर, तो कंपनी के चार्जेस की डिटेल में अभी तक कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है। इसके अलावा नीचे सर डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, और जब आपने इसको क्लिक किया तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दिन भी आ गया कि कौन डायरेक्टर है, उसका दिन क्या है और वो किस दिन इस पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर इलेक्ट किया गया है। अच्छा, इसके अलावा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन सर हमको और मिल जाती हैं जो इसमें अभी नहीं है। लाइक लिखा है कि वेदर लिस्टेड और नॉट, तो कंपनी अनलिस्टेड है। अगर आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के कंसर्न पर्सन की ईमेल आईडी भी आपको दी हुई है, आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे यहाँ पे ड्यू डेट, लास्ट डेट ऑफ AGM
एजीएम नहीं लिखी हुई है, डेट ऑफ लास्ट एजीएम की कब हुई, डेट ऑफ बैलेंस शीट कब हुई। हो सकता है सर इन्होंने अभी फॉर्म फिलअप ना किया हो, जिसकी वजह से ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे अभी कंपनी का स्टेटस सर एक्टिव आ रहा है। अगर कंपनी डॉर्मेंट कंपनी होती तो यहाँ पे कंपनी डॉर्मेंट लिख कर आ जाता, अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही होती या स्ट्राइक ऑफ के प्रोसेस में होती तो यहाँ पे स्टेटस लिख कर आ जाता कि कंपनी इज इन स्ट्राइक ऑफ पोजीशन। अब ऐसी सिचुएशन में सर ये सारी डिटेल्स हमको इस मास्टर डेटा से मिल जाती हैं। और ऐसा भी बोला जाता है सर कि कभी कभी एमसीए की वेबसाइट हैंग हो रही होती है, चल नहीं रही होती। वैसे हैंग वैंग होती नहीं है बहुत ज़्यादा, बट कभी कभी मेंटेनेंस में चली जाती है एमसीए की वेबसाइट और उस टाइम पे आप ये सारी सर्विसेज अवेल नहीं कर पाते। तो कोशिश की करिए कि आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया करिए। ऑल्दो आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आप अपनी एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी प्रिंट हो जाता है सर। देखिए जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, आपके सामने देखिए कंपनी का पूरा मास्टर डेटा लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए पूरा आ गया कि आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे सर, आप यहाँ डेस्टिनेशन पे बस इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे और सेव एज पीडीएफ करके सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपके पास इसका मास्टर डेटा सेव हो जाएगा। देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया, आपने डेस्कटॉप पे इसका एमसीए सर्विसेज पे मास्टर डेटा डाला, आपने लिखा मास्टर डेटा, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, और आपने इसको सेव कर दिया। आप अगर इसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना चाहते, आप इसको अपने कंसर्न फोल्डर पे सेव कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है सर, आपके पास ये मास्टर डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। लेकिन सर वैसे कोशिश की जाती है कि अगर आप मास्टर डेटा बहुत पुराना रेफर ना करिए, आप टाइम टू टाइम अगर कंपनी को अपडेट देखना चाहते हैं तो आप टाइम टू टाइम कुछ नहीं है, एमसीए सर्विसेज पे जाइए। एमसीए सर्विसेज पे गए सर, व्यू मास्टर डेटा आपके सामने ऑप्शन आया लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे सर देखिए व्यू मास्टर डेटा है, वो ब्लू कलर से हाईलाइट भी हो रहा होगा सर। आपने जैसे इस पर क्लिक किया आपके सामने किसी भी कंपनी का डेटा आ सकता है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सर इन्फॉर्मेशन हम ऐसे भी कहते हैं कि सर ये तो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपने क्यों दी? सर ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये किसी भी पर्सन का जानने का हक है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब इस तरीके से जैसे हम लोगों ने वापस से सर्च पे क्लिक किया सर, अब सर्च पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक हमने सर्च किया टाटा, जैसे हमने टाटा सर्च किया तो टाटा के नाम से जितनी भी कंपनीज थी वो देखिए आपके सामने आ गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 ही कंपनी आई, ये 10 एंट्रीज हैं। और नीचे देखिए क्या लिखा है, शोइंग 1 to 10 ऑफ 204 एंट्रीज। 204 का मतलब है कि ऐसी 204 कंपनियां हैं सर जिसमें वर्ड यूज हो रहा है टाटा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पता है कि आप कौन सी कंपनी का डेटा देखना चाहते हो तो आपको 204 एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने सर्च को और रिफाइन किया और आपने डाला टाटा स्टील, जैसे आपने डाला टाटा स्टील, अब टाटा स्टील जिस जिस कंपनियों के नाम में है उसका नाम आ गया। अब सर ये देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है शोइंग ऑफ 1 to 10 ऑफ 13 एंट्रीज, लाइक 13 एंट्रीज है टोटल, उसमें से 10 आपके सामने हैं। अब इन 10 में से आप जिस पे भी क्लिक करें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सर, आप उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड कंपनी के नाम पे क्लिक कर सकते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्लिक किया सर टाटा स्टील्स, कोई कौन सी से करें सर, चलो ये लो टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड पे क्लिक किया सर। और अब हमारे सामने वापस से कैरेक्टर्स मांग रहे हैं सर, जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं हम लोगों ने इसको यहाँ पे टाइप किया और ये कैरेक्टर्स टाइप का। अच्छा सर हमसे अगर गलत कैरेक्टर टाइप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेजिबल नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस पर रीलोड पे क्लिक करेंगे। ये रीलोड पे क्लिक करते ही ये कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो सर ये कैरेक्टर चेंज हो गया। अब कैरेक्टर चेंज हो गया तो मैं इसमें अपडेटेड कैरेक्टर डालूंगा सर, INSUDED, सबमिट किया सर। अब आपके सामने देखिए टाटा स्टील्स माइनिंग लिमिटेड की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है सर। अब इस इन्फॉर्मेशन में वापस से देखिए कंपनी का सिन आ गया सर, कंपनी का सिन है ये रहा, ये कंपनी का सिन है सर, कंपनी का नाम आ गया, ROC कटक आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई सर। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल आ गई, कंपनी की पेड अप कैपिटल आ गई। अगेन अब यहाँ पे नीचे देखेंगे सर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अब यहाँ पे लिखा डेट ऑफ लास्ट एजीएम। कंपनी की लास्ट एजीएम कब हुई थी सर? 5 जुलाई 2021 को हुई थी। और लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? 31 मार्च 2021। कंपनी एक्टिव कंपनी है। सेम उसी तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी ने जितने भी चार्जेस क्रिएट किए हुए थे अब आपके सामने उसकी लिस्ट आ गई। देखो पहले मैंने तुमको छोटी कंपनी बताई, अब मैं तुमको बड़ी कंपनी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सर चार्जेस हैं और यहाँ पे चार्जेस में जैसे लिखा हुआ है देखिए चार्ज अमाउंट लिखा है, चार्ज अमाउंट बहुत सारे दिए हैं और इसमें हर एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो आप अपने CHG-1 फाइल किया होगा तो जैसे आप CHG-1 फाइल करते हैं वो फॉर्म अप्रूव होता है तो तुरंत ही उसका मास्टर डेटा अपडेट हो जाता है और मास्टर डेटा पे वो चीज़ रिप्रेजेंट होने लग जाती है। अब इसकी डेट ऑफ क्रिएशन आप देखेंगे तो जैसे लिखा हुआ है डेट ऑफ क्रिएशन है 5 मार्च 2016, मतलब जो ये लोन अमाउंट है, जो चार्ज अमाउंट है ये 5 मार्च 2016 का होगा। और ये एक बुक डेट है सर जो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिखा है लेकिन उसमें प्लेज कुछ नहीं हुआ। अब स्टेटस इसका लिखा है क्लोज, क्लोज का मतलब है कि ये डेट अमाउंट आप रीपे कर चुके हैं। अब इसका सेटिस्फैक्शन का फॉर्म भी फाइल हो चुका होगा तभी ये क्लोज हो गया है।
बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर मान लीजिए आपने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन अमाउंट लिया था, बाद में उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, तो आप मॉडिफिकेशन के लिए जब फॉर्म फाइल करोगे तो यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन डेट भी आ जाएगी। बट जिस चार्ज में मॉडिफिकेशन डेट नहीं थी, इसका मतलब वो चार्ज जब क्रिएट हुआ था उसके बाद मॉडिफाई नहीं हुआ, इस वजह से वो फाइनली क्लोज हो गया। अभी अगर अच्छा मान लीजिए कोई चार्ज ऐसा है जो अभी क्लोज नहीं हुआ, लाइक अभी आपने रीपे नहीं किया, उसके सेटिस्फैक्शन का फॉर्म फाइल नहीं किया, तो यहाँ क्लोज की स्टेटस की जगह, क्लोज की जगह लिखा होगा ओपन। ओपन का मतलब है कि चार्ज अभी भी है सर। अब उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है डायरेक्टर्स की सिग्नेटरी डिटेल्स की, और सिग्नेटरी डिटेल्स में यहाँ पे सर नाम लिखे हुए हैं सर 6 लोगों के। 6 लोगों में देखिए 4 लोगों के तो डिन दिए हैं, आपने पढ़ा था सर डिन 8 डिजिट्स का होता है सर, यहाँ पे डिन की इन्फॉर्मेशन दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आप डिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको उस डायरेक्टर की, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है वो कौन कौन सी कंपनियों में और डायरेक्टर है उसकी लिस्ट आ जाती है, वो कौन कौन सी एलएलपीज में डायरेक्टर है उसकी लिस्ट भी आ जाती है सर। सेम उसी तरीके से लास्ट में 2 लोगों के नाम और दिए हैं सर, जितेंद्र कुमार पांडा, रघु श्रीनिवासा नरेला। अब ऐसी सिचुएशन में सर ये 2 लोगों के आगे पैन नंबर लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं होंगे सर, ये केएमपी होंगे। लाइक ये कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये कंपनी सीईओ हो सकता है, ये सीएफओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आप पे प्रेजेंट की गई है। और यहाँ पर सर आपके सामने पैन नंबर दिया हुआ है सर, डिन नंबर नहीं दिया, क्योंकि डिन तो सिर्फ डायरेक्टर को चाहिए होता है। अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि आपके सामने जो डायरेक्टर्स हैं सर, इन डायरेक्टर्स में से आपने क्लिक किया लेट से चाणक्य चौधरी पर्सन पे। अब जैसे ही आपने चाणक्य चौधरी पे क्लिक किया तो आपके सामने एक डायरेक्टर्स का मास्टर डेटा खुल के आया सर, देखिए क्या खुल के आया सर, डायरेक्टर्स का मास्टर डेटा, और आपके सामने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज आई कि कौन कौन सी कंपनीज में यही मिस्टर चाणक्य चौधरी और कंपनी में डायरेक्टर हैं। ये सारी लिस्ट आपके सामने आई सर, ये सारी कंपनीज में ये डायरेक्टर हैं, ये आपको यहाँ से दिख रहा है सर। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर ये किसी एलएलपी में भी डायरेक्टर हैं, तो नीचे देखिए लिस्ट ऑफ एलएलपी आई, और लिस्ट ऑफ एलएलपी में लिखा है नो एलएलपी एग्जिस्ट फॉर अ डायरेक्टर, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए और कोई भी एलएलपी नहीं है। तो यहां से सर हमको पता लगा कि एक पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन जो डायरेक्टर है एक कंपनी में, वो इसी के साथ और कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है। सर हमको रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, तब ये हमको इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है सर। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी काम की हो जाती है, बिल्कुल सही बात। और देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा सर आपको, अभी तक मैंने आपको रादर लॉगिन भी नहीं करवाया, और बिना लॉगिन करवाए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा आप इसी तरीके से किसी भी कंपनी का डेटा देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ सर, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ सर। कभी कभी क्या होता है कि एक आपने आप कंपनी लॉ तो पढ़ ही रहे हैं सर, 2017 में आपको पता लगा होगा सर, सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 आया, जिसमें डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई। अब ऐसी सिचुएशन में जब सर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई तो डायरेक्टर्स को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जैसे सर आपके सामने जैसे एमसीए सर्विसेज हैं सर, और एमसीए सर्विसेज में आपके सामने देखिए लिखा हुआ है डिन सर्विसेज। अभी तक हम लोग मास्टर डेटा पे गए थे, अब डिन सर्विस पे है। डिन सर्विस पे है तो लिखा सर इंक्वायर डिन स्टेटस। अब सर जब डिन स्टेटस पे हमने क्लिक किया तो आपसे एक डिन नंबर पूछा जा रहा है। अब आप देखना चाहते हैं ये कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है जिसके पास डिन है, क्या उसका स्टेटस प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड है। तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा, एक ऐसा डिन नंबर डाल के दिखाऊंगा जो एक्टिव होगा, और एक ऐसा डिन नंबर डाल के दिखाऊंगा जो डिस्क्वालीफाइड होगा। तो पहले मैं आपको एक ऐसा डिन नंबर डाल के दिखाता हूँ जो एक्टिव है। तो देखिए सर मैं आपके सामने एक डिन नंबर डालता हूँ सर, डिन नंबर डाला, सबमिट पे क्लिक किया सर। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने सर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन आएगी। सर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई जिसमें डिन लिखा हुआ है, डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है, डिन का स्टेटस लिखा है सर अप्रूव्ड, और डेट ऑफ अप्रूवल लिखी है कि सर 28 जनवरी 2020 को ये पर्टिकुलर डिन एक्टिव हुआ था, अप्रूव हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरीके से सर हमको पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर का स्टेटस क्या है, इसके डिन का स्टेटस क्या है, इसका डिन एक्टिव है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सर इसी तरीके से हमने ये क्लियर कर दिया सर, क्लियर कर दिया तो ये डेटा पूरा रिफ्रेश हो गया और वापस से हमारे सामने वही पेज खुलकर आ गया कि जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्टर की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं यहाँ डिन पे डालिए। अब मैंने सर डिन पे क्लिक किया, डिन पे क्लिक किया तो मैंने दूसरा डिन नंबर डाला सर, लेट्स से दूसरा डिन नंबर डालते हैं सर, और डिन नंबर डालते ही हमने इसको सबमिट किया। सर जब हमने इसको सबमिट किया तो आप देखेंगे अब इस नए डायरेक्टर की डिटेल्स आपके सामने आएंगे। अब ये जो डायरेक्टर है ना सर, ये डिस्क्वालीफाइड है। अब ये एक ऐसा डिन है जिसमें आपको डिस्क्वालिफिकेशन नजर आएगी, और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि ये डायरेक्टर किस टाइम डिस्क्वालीफाई हुआ था और कब तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा। ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे सामने देखने को मिल जाएगी।
वैसे सर एमसीए की वेबसाइट अच्छी चलती है, कभी कभी एमसीए की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है जिसकी वजह से कभी कभी एमसीए की वेबसाइट स्लो हो जाती है। ऑल्दो एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि सर जब एमसीए की वेबसाइट कभी मेंटेनेंस पे जाती है तो एमसीए उससे पहले ही उसकी नोटिफिकेशन दे देता है। नोटिफिकेशन दे देता है तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि चलो हाँ, हम पहले से प्री प्लान कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी जब भी किसी भी तरीके की कंपनी को कोई फाइलिंग करनी होती है या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो पहले से लेकर रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंपनी की वेबसाइट मेंटेनेंस पे रहेगी। ऑल्दो एमसीए कोशिश करता है कि वर्किंग डेज में इसको मेंटेनेंस में ना रखें, बट कभी कभी बहुत जल्दी प्रेशर होता है वो वर्किंग डेज पे भी मेंटेनेंस में रखा जाता है। देखिए हाँ जी, आपके सामने डिटेल आ गई सर, एक डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है और डिन स्टेटस में लिखा हुआ है डिसक्वालीफाइड बाय आरओसी अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। 5 साल के लिए इसको डिस्क्वालीफाई किया गया सर। और देखिए लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड फ्रॉम 1 दिसंबर 2017, लाइक 1 दिसंबर 2017 से इसको डिस्क्वालीफाई किया गया। जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूं सर, और कब तक के लिए ये डिस्क्वालीफाइड है तो उसकी भी डेट लिखी हुई है सर कि ये 30 नवंबर 2022 तक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है। तो इस तरीके से अगर आप कभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर की स्टेटस, डायरेक्टर का स्टेटस जानना चाहें तो वो स्टेटस आपको यहां से पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के डिन का स्टेटस क्या है, लाइक उसका डिन एक्टिव है या डिस्क्वालीफाइड है सर, यहां से पता लग सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, हमको ये चीज़ भी क्लियर हुई। ये तो सर बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जनरली हमको ये तो पता लग जाता है कि मास्टर डेटा कहाँ से दिखना है, लेकिन सर ये इंक्वायर्ड इन स्टेटस की बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है सर। ये तो हम पता लगा सकते हैं किसी भी अपनी जान पहचान वाले के लिए भी, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे हम लोगों ने अभी हम लोगों ने मास्टर डेटा देखा था सर, सेम उसी तरीके से जैसे उस मास्टर डेटा में हमारे सामने सर कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी आई थी, इसके अलावा कंपनी के चार्जेस की डिटेल भी आई थी, कंपनी के सिग्नेटरी डिटेल्स भी आई थी। अब यहाँ पे सर देखिए जैसे लिखा हुआ है मास्टर डेटा के नीचे लिखा हुआ है व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस। जब आपने इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे सर क्लिक किया ना तो वापस से आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट हुआ जहाँ पे आपको वापस से कंपनी का या तो नाम डालना है या कंपनी का सिन डालना है। और सर हमने वापस से लेट्स से टाटा स्टील डाला सर, टाटा स्टील डाल के सर्च किया सर, हम लोगों ने टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड को सर्च किया जो अभी हम लोगों ने पहले भी सर्च किया था। और इसका मैं सिन ना कॉपी कर लेता हूँ, इसका सिन मैंने कॉपी कर लिया सर, आपने कॉपी कर लिया सर, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया। कंट्रोल जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो सर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और कॉपी हो जाने के बाद मैंने क्यों कॉपी किया सर, क्योंकि मैं अभी आपको इसकी सिग्नेटरी डिटेल्स भी अलग से दिखाऊंगा, वहाँ फिर से नाम और सिन मांगेगा तो मैं सिर्फ सिन डाल के आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, हमने यहाँ पे अलग से कैरेक्टर डाला और कैरेक्टर डालते ही हमने सबमिट किया। सर सबमिट किया ना, अभी देखिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थी पूरी, लाइक बेसिक कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आई थी, चार्जेस की डिटेल्स भी आई थी, उसके साथ साथ आपके पास ये भी आया था कि सिग्नेटरी डिटेल्स क्या है। लेकिन अब अगर आपको चार्जेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल रही है। देखिए कंपनी का सिन लिखा हुआ है सर ऊपर, ये कंपनी का सिन है सर, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद चार्जेस की डिटेल्स आ रही है। अब ये देखिए ये ज़्यादा डिटेल चार्जेस हैं। अब ज़्यादा डिटेल सर वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई चार्जेस की। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, कंपनी का एसआरएन नंबर दिया सर, एसआरएन का मतलब होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। जब कंपनी ने एक फॉर्म फाइल किया होगा सर तो एमसीए हर एक फॉर्म को एक एसआरएन नंबर देता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर फॉर्म को ट्रैक कर पाना आसान होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा देखिए चार्ज आईडी लिखी है, चार्ज आईडी के बाद चार्ज होल्डर का नेम लिखा है कि किसने चार्ज क्रिएट किया, लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्रिएशन की डेट दी है, सेटिस्फैक्शन की भी डेट दी है, अमाउंट भी लिखा है और एड्रेस भी लिखा है सर कि उस पर्टिकुलर किस एड्रेस पे ये पर्टिकुलर चार्ज क्रिएटेड था। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। इसी तरीके से सर नीचे देखिए और भी बहुत सारे चार्ज होल्डर्स की डिटेल दी हैं, लाइक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और बहुत सारे बैंक्स की डिटेल्स आपके सामने दी हुई हैं सर। और इन सबके सामने इनके सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिए हुए हैं कि कब कब ये पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट हुए, उनकी चार्ज आईडी क्या है, किस फॉर्म के अंतर्गत इनको फाइल किया गया, उसके बाद उनकी क्रिएशन की डेट, उनके मॉडिफिकेशन की डेट, उनके सेटिस्फैक्शन की डेट, और साथ ही साथ ये भी लिखा है सर कि किस बैंक से हम लोगों ने चार्ज क्रिएट करवाया है। तो ये इन्फॉर्मेशन सर देखिए एक एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक मास्टर डेटा में तो आपको देखने को नहीं मिली थी, बट हाँ अब जब आपने इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे जाके क्लिक किया तो उसी का रिफाइंड वर्जन आपको मिला और आपको डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन मिली। ओहो सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है। अब सेम उसी तरीके से देखो सिन तो मैंने कॉपी किया हुआ था, अब मैं वापस से गया और मैंने सिग्नेटरी डिटेल्स पे क्लिक किया। सर सिग्नेटरी डिटेल्स पे क्लिक किया तो सिग्नेटरी डिटेल्स तो हमको पहले भी पता लग चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने चाणक्य चौधरी जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अब यहाँ पे हमने सिन नंबर डाल देखिए कॉपी कर दिया, कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर दिया सर। अब पेस्ट करने के बाद ही सर आपको ये पता लग गया कि भैया अब हमको नाम डालने की जरूरत नहीं है। अब हमने सबमिट किया, नाम अपने आप आ गया, नीचे सिग्नेटरी डिटेल्स भी आ गई सर। अब देखो पहले जो सिग्नेटरी डिटेल्स आ रही थी ना सर, उस सिग्नेटरी डिटेल्स में सिर्फ डिन आ रहा था, नाम आ रहा था, डेजिग्नेशन नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी? डेजिग्नेशन नहीं आ रही थी।
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसमें भी थी सर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सर, चाणक्य चौधरी ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, डेजिग्नेशन लिखिए। मीना लाल ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। उसके बाद तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, ये सब तो डायरेक्टर थे। हाँ, चौथे पर्सन पे देखिए डेजिग्नेशन लिखी हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर, लाइक पंकज कुमार सतीजा। ये कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी के एमडी हैं सर। बहुत अच्छी बात है कि एमपी हैं सर। फिर लिखा है सर जतेंद्र कुमार पांडा, ये कौन है? कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी सर। और साथ ही साथ एक लास्ट में लिखा है मिस्टर रघु हैं सर, ये कंपनी के सीएफओ हैं, केएमपी हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स दी है इनकी, और इनका लिखा हुआ है कि इनका क्या डीएससी रजिस्टर्ड है। डीएससी रजिस्टर्ड होने का मतलब सर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, एक कंपनी के पास एक डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है सर, लेकिन जब हम किसी भी एमसीए के किसी भी फॉर्म पर, लाइक कंपनीज एक्ट के किसी भी फॉर्म पर जब अपना डीएससी लगाते हैं, तो वो फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आपने उस डीएससी को, उस रिस्पेक्टिव पर्सन के डीएससी को कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है। मैं रजिस्टर करना आपको सिखाऊंगा, बट आज की क्लास में नहीं, अगली किसी क्लास में सिखाऊंगा, अगले किसी सेशन में दिखाऊंगा रादर। अच्छा, अभी हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपका डीएससी एक्सपायर हो गया है सर, मान लीजिए आपने रजिस्टर किया था और हर डीएससी की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर एक्सपायरी डेट के बाद आपने उसको वापस से री रजिस्टर नहीं किया तो स्टेटस आपका क्या आएगा? एक्सपायर्ड। और एक्सपायरी की डेट भी लिखिए। एक्सपायर होने का मतलब, अब अगर ये जो मीना लाल जी हैं, अगर ये डायरेक्टर की पोजीशन पे रहते हुए आज कंपनी का कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और उस फॉर्म में अपना डीएससी लगा देंगे, तो सर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एरर देगा। और एरर क्या देगा कि ये जो मीना लाल जी हैं, इनका जो भी डायरेक्टर है, ये जो भी डायरेक्टर हैं, इनका जो डीएससी है वो एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है। अगर मीना लाल जी अपनी डीएससी यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको पहले अपना डीएससी रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही वो एक फॉर्म फाइल कर पाएंगे। अच्छा सर, ऐसा भी होता है? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन बुक्स में ये सारा इंटरफेस आपको समझ में नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है कि जो आपको कंपनी लॉ पढ़ाता है, अगर उसने काम अच्छे से सीखा हुआ है, अगर उसने अच्छे से ट्रेनिंग की है, वो काम करता है, वो प्रैक्टिस करता है, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सर देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी सर। इसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई थर्ड पर्सन आए और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, ऐसा नहीं है सर। प्रैक्टिकल नॉलेज टीचर को खुद भी होती है, और अगर टीचर को खुद को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि सर वो आपको शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ा पाता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर आपको पढ़ाना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं एक बच्चे को कि भाई आप अलग से प्रैक्टिकल नॉलेज ले लीजिए, अलग से बुकिश नॉलेज ले लीजिए, तो ये तो गलत है सर। बट कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। एमसीए सर्विसेज का हमको ये 3 चीज़ें सर समझ में आई। एक तो सिग्नेटरी डिटेल्स के बारे में समझ में आया, एक चार्जेस की डिटेल्स अगर हमको देखनी है वो समझ में आई, मास्टर डेटा के बारे में भी हमको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आई सर। एक कंपनी और दिखाता हूँ सर आपको, मैं एक कंपनी और दिखाता हूँ। चलो मैं ना लॉगिन करके दिखाता हूँ सर अब आपको। एक मैंने आईडी बहुत ज़्यादा हम लोग की सर, एक ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक से ज़्यादा आईडी बना ले? बिल्कुल बना सकता है सर, डिफरेंट क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग आईडी बना सकता है। जैसे ये मैंने एक आईडी इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एंटर की हुई थी कि चलो कोई बात नहीं, जब मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर इसको पब्लिकली दिखा पाऊंगा। बट मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, सर यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाला, ये यूज़र आईडी आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो आज वाली क्लास में तो हम नहीं समझेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। सर देखिए मैंने लॉगिन किया सर। लॉगिन करते ही हमारे पास एक इंटरफेस आया। अब इस इंटरफेस में मैं देखिए ना, यहाँ पे सर 2 कंपनीज आ रही हैं। एक तो वो एडोराइन कंपनी आ रही है जिसका मैंने आपको मास्टर डेटा खोल के दिखाया था, एक और सर आ रही है डीजे रियलिटी एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैंने क्लिक किया सर। इसको जब मैंने क्लिक किया तो सर इसकी डिटेल्स आ रही हैं कि इस कंपनी ने अभी तक कौन सा फॉर्म फाइल किया हुआ है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर, हम लोग तो सर इस डीजे रियलिटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। हमने सर इस डीजे रियलिटी की ना ये सिन कॉपी कर ली सर। क्या कर ली सर? ये सिन कॉपी कर ली सर। ये सिन कॉपी करी और हम वापस से अपने एमसीए सर्विसेज पे गए और एमसीए सर्विसेज के मास्टर डेटा पे गए। मास्टर डेटा पे गए सर तो हमने इसका सिन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, ये लीजिए। और यहाँ पे अब हम लोगों ने इसका कैरेक्टर इम्पोज किया, ये लीजिए। कैरेक्टर डाला सर हम लोगों ने, सबमिट किया। अब ये कंपनी देखिए, ये कंपनी आपके सामने बनी हुई है। अब इस कंपनी का भी आपके सामने डिटेल्स प्रेजेंट किया गया है और इसमें बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स आपके सामने हैं। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे मिल सकती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है सर, ये चीज़ तो हमको बहुत हद तक समझ में आई सर। अब इसके रिगार्डिंग हमको नहीं लगता सर कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो सर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी सर? हम लोगों ने एक तो ऐसे देखा कि किस तरीके से एमसीए की वेबसाइट पर बेयर एक्ट देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं,
हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा सर कि अगर हम किसी डायरेक्टर का डिन स्टेटस जानना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है ये भी देख लिया। मास्टर डेटा देखा, मास्टर डेटा में चार्जेस की और सिग्नेटरी डिटेल्स भी देखी, लेकिन बहुत बेसिक डिटेल्स देखें। हमने उसका एडवांस वर्जन भी देखा, बिल्कुल देखा सर। ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को समझ में आई सर, और आदर हम लोग को ऐसे भी समझ में आया कि अगर हम लोग को कंपनी की डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक कंपनी का नाम भी पता है, तो हम उसके डायरेक्टर्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं, डायरेक्टर का डिन पता लगा सकते हैं, उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी कौन है ये पता लगा सकते हैं। कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए सर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए उसकी मेल आईडी क्या है। हमने ये भी देखा कि हम सर लॉगिन आईडी, अच्छा देखिए जैसे एमसीए सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया तो देखिए आपके सामने ना सर एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करते ही बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शंस के आगे देखिए येलो कलर से ना लॉक बना है। लॉक बना होने का मतलब ही यही है सर कि आप ये इंफॉर्मेशन तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपका रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो अब जैसे मैंने लीजिए अपलोड ई फॉर्म्स पे क्लिक किया, अब अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक किया क्योंकि मेरा आईडी देखिए लॉगिन हुआ है, यहाँ लिख कर आ रहा है देखिए वेलकम गगन। अब वेलकम गगन लिख कर आ रहा है, इस रीजन की वजह से मेरा आईडी पासवर्ड लॉगिन हुआ है। अब अगर कोई मान लीजिए फॉर्म है लाइक ADT 1 है, आप कंपनी को फाइल करना है, तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस क्रिएट हुआ। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा, बट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपका लॉगिन ना हुआ हो। अब जैसे यहाँ पे आपको कोई फॉर्म अपलोड करना है तो आपने नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक किया। अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोई फॉर्म अपलोड किया हुआ था बट अथॉरिटी ने उस पर रीसबमिशन लगा दी है, तो आप रीसबमिशन पे क्लिक करेंगे। जो फॉर्म फाइल किया था उसका एक SRN क्रिएट हुआ होगा, वह सारे नंबर डालेंगे और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका कौन सा फॉर्म आपको अपलोड करना है उसका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपने ब्राउज पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक किया तो नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज किया तो ब्राउज करने के बाद भी वही ऑप्शन आ गया। तो डिपेंड करेगा कि आपके रीसबमिशन है कि आपका नया फॉर्म है। अगर नया फॉर्म है तो नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे, अगर रीसबमिशन है तो रीसबमिशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आपको एक साथ दो फॉर्म फिलअप करने हैं जो दोनों लिंक्ड फॉर्म है तो ऐसी सिचुएशन में आप लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल फॉर्म एक साथ अपलोड कर पाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे, इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा। लेकिन सर इसमें अपलोड करने की अपनी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं कि लाइक फॉर्म जो आप अपलोड करना चाहते हो वो प्री स्क्रूटनी हुआ हो। हम देखेंगे सर कि फॉर्म जो जब हम खोलेंगे तो पता लगेगा प्री स्क्रूटनी क्या होती है। प्री स्क्रूटनी का मतलब है कोई एरर ना हुई हो, कोई एरर ना हो सर, और MCA ने अपने ऑनलाइन डेटा से उसको सिंक्रोनाइज करके चेक कर लिया है कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, अपलोड हो गया। अपलोड हो जाएगा सर, तो अपलोड करते समय एक चीज़ ये भी ध्यान देनी होगी सर कि फॉर्म का साइज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकता सर, एक लिमिटेड मैनर में ही एक पर्टिकुलर फॉर्म के साइज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्जन में देखने को मिल जाती है सर। अच्छा, अब देखिए जैसे मैंने ना यहाँ से लॉग आउट कर दिया, साइन आउट कर दिया। जब मैंने साइन आउट कर दिया ना सर, यहाँ पे जैसे ही मैं साइन आउट करूँगा, अब देखिए मेरे पास सिर्फ ये एंट्री यूजर ने ID पासवर्ड मांगने लग गया। अब मैं माई सर्विसेज पे MCA सर्विसेज पे गया और MCA सर्विसेज पे जाके मैंने अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक किया तो वापस से देखिए लॉगिन ID पासवर्ड डाल। इसका मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है सर जो येलो कलर से लॉक है वो आपको तभी एक्सेस करने को मिलेगी जब आपका ID पासवर्ड होगा तब। और लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है सर। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन साइन अप का। जब आप इस साइन इन साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आई, जहाँ पर आपको ये पता लगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी को हम एक कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके डायरेक्टर्स के बारे में पता लग सकते हैं, चार्जेस के बारे में पता कर सकते हैं और हम उसका स्टेटस भी जान सकते हैं सर। तो ये था सर आज की एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन का मेन रीज़न, जिसके बेसिस पे मेरे को लगता है कि आपकी बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। जो स्टूडेंट ऐसा होगा जो ऑलरेडी ऑफिस जा रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, उसके लिए बहुत बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं है सर उसको ये आता नहीं होगा, बिल्कुल आता होगा। लेकिन सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या थोड़े टाइम में करेंगे, अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी ना तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को कवर अप करना। क्यों? क्योंकि कम से कम उनको इतना तो आता ही होगा, तो वो एक्चुअल में जाके मेन फोकस कर पाएंगे मेन आइटम्स पे, मेन चीज़ों पर, एनालिसिस पर, प्रोसेसिंग पर। तो वो सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तो हम लोगों ने MCA की वेबसाइट का कुछ भी नहीं देखा। अभी तो हम लोगों ने बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स देखी हैं। अभी इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स हैं सर, बहुत सारे फीचर्स हैं जो MCA की वेबसाइट हमको प्रेजेंट करती है। और MCA की वेबसाइट इज लाइक अ मंदिर फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर अ प्रोफेशनल। रोज मत्था टेका करिए, इसके हाथ जोड़ा करिए, क्योंकि MCA की वेबसाइट आपको सच में शायद आपका पेट पाल रही है, आपको खाना खिला रही है। वो बात तो सच है सर। अगर MCA की वेबसाइट नहीं है तो आप शायद प्रेजेंट टाइम पे कंप्लाइंस नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस इस वेबसाइट से होते हैं सर।
चलिए, तो आज के सेशन को अभी यहीं क्लोज करते हैं। होप सो यू एंजॉयड द सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इफेक्टिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले प्रैक्टिकल सेशंस में मैं किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट पे फोकस करूँ, लाइक कंपाउंडिंग के बारे में मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑफेंस को कंपाउंड कैसे करते हैं, एक एजीएम के ऑफेंस को कंपाउंड कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल फॉर्म में जाननी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा और बच्चों के साथ इसको शेयर करिएगा और शो सम लव टू अस। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आज मैं इस सेशन को भी यही एंड करता हूँ। लव यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय, गुड बाय।